स्टूडेंट, क्लास 10th, विषय हिंदी, पाठ संख्या 10th, नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। बेटा इस लेसन में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था कि हवलदार साहब थे, कस्बे के काम से हर 15 दिन बाद उन्हें एक कस्बे में आना होता था और उस कस्बे का वर्णन किया गया कि कस्बा कितना बड़ा था, उसमें क्या क्या था, लड़कों के स्कूल कितने थे, लड़कियों के स्कूल कितने थे, नगर पालिका कितनी थी, सिनेमा घर 2 ओपन सिनेमा घर थे, नगर पालिका अपना काम कराती रहती थी। वहाँ कस्बे में चौराहे के बीच में एक प्रतिमा लगाई गई थी। वो प्रतिमा किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उस प्रतिमा की हाइट कितनी थी? 2 फुट। फिर हवलदार साहब ने क्या देखा कि मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन मूर्ति पर लगा चश्मा कैसा था? रियल। हवलदार साहब को ये बात बड़ी ही चकित कर देने वाली थी कि मूर्ति तो संगमरमर की, लेकिन इस पर जो चश्मा है वो रियल का। लेकिन फिर भी हवलदार साहब ने ये सोचा कि वास्तव में नगर के लोगों का ये जो कार्य है ये सराहनीय ही है, क्योंकि जिसने भी ये आइडिया सोचा होगा ये अच्छा है। उसने ये सोचा होगा कि मूर्ति, जो नेताजी की मूर्ति है, वो मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। ठीक है। हवलदार साहब ने देखा पहली बार चौकोर काले फ्रेम का चश्मा। फिर जब हवलदार साहब ने दूसरी बार, हवलदार साहब को तो हर थोड़े दिन बाद कस्बे में काम से आना ही पड़ता था, दूसरी बार उन्होंने क्या देखा? दूसरी बार उन्होंने देखा कि इस बार चश्मा मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा। दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। चश्मा दूसरा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर काला चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक बढ़ा और वाह भाई क्या आइडिया है। जिसने भी ये आइडिया दिया होगा उन्होंने ये सोचा होगा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मे तो बदल सकती है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि हवलदार साहब ने अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पान वाले से पूछा। पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि पान वाला देखने में कैसा व्यक्ति लगता था। पान वाले के बारे में क्या बताया था कि पान वाला हमेशा मुंह में उसके पान ठुसा रहता था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि देखिए पान वाले के बारे में बताया कि पान वाले का बाह्य व्यक्तित्व कैसा था, वो दिखने में कैसा लगता था, क्योंकि उस चौराहे पर एक पान वाले की दुकान थी। हवलदार साहब अक्सर उस पान वाले की दुकान पर रुकते थे, पान खाते थे। ठीक है। जब हवलदार साहब ने अपनी जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की इच्छा, अब हवलदार साहब के मन में ये इच्छा थी, ये मैंने बेटा आपको कल समझा दिया था यहाँ तक कि इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगा देते, क्योंकि हवलदार साहब पहली बार देखा दूसरा चश्मा, दूसरी बार देखा दूसरा चश्मा, तीसरी बार देखा तो अलग चश्मा। अब हवलदार साहब से रहा नहीं गया और हवलदार साहब वहाँ पान वाले से ही बातचीत किया करते थे। तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति पर चश्मा कौन बदल देता है। पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि पान वाला एक व्यक्ति था जिसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता था। ठीक है, मुंह में पान ठुसा रहता था। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, अर्थात मोटा सा व्यक्ति था, हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी। पीछे घूमकर उसने दुकान में नीचे पान की थूक को फेंका और लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यह काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले ने क्या कहा कि ये काम कौन कर देता है? कैप्टन चश्मे वाला।
हालदार साहब को समझ नहीं आई, क्या कर देता है, चश्मा चेंज करता है। किस पर चश्मा चेंज करता है? मूर्ति पर। मूर्ति किसकी बनी हुई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उस प्रतिमा को देखते ही हमें सुभाष चंद्र बोस के दिए गए नारों की याद आ जाती है। कोई ग्राहक आ गया, समझो उसको चौड़ी चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसका मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वे अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब हालदार साहब को ये बात समझ आई कि हो सकता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी और वो इस मूर्ति पर चश्मा बदल देता होगा। और जब कोई ग्राहक आता होगा तो कोई ग्राहक आता है, वो फ्रेम उतार कर उसे दे देता है और उस पर दूसरा लगा देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? नेताजी का पान वाले ने हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, जो उनका ओरिजिनल चश्मा था। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले ने क्या कहा कि जो नेताजी का जो असली चश्मा है उसे मास्टर बनाना भूल गया। इस मूर्ति को किसने बनाया था? मास्टर मोतीलाल ने। पान वाले के लिए यह बात एक मज़ेदार थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिलाल मास्टर। मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश भी की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अब देखिए, पान वाले ने जब ये बात कही कि हालदार साहब और ज़्यादा द्रवित हो गए कि वो ये ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिलाल मास्टर वाकई कस्बे का अध्यापक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति को बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। अब पत्थर से ट्रांसपेरेंट चश्मा, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, बना भी लिया होगा, ठीक है, कांच वाला तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, और कुछ बारीकी के चक्कर में वो बना भी रहा होगा तो चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब को ये सब बातें बड़ी विचित्र और कौतुक भरी लग रही थी, अर्थात बड़ी हैरान करने वाली लग रही थी। किसे? हालदार साहब को। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला
नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। देखिए बेटा, जब कोई हमें ये कहे कि मूर्ति पर ये जो चश्मा लगा रहा है कैप्टन चश्मे वाला, अब ये नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में ये आता है कि ये कोई हस्ट पुस्ट कोई आर्मी मैन होगा। तो पान हालदार साहब ने कैप्टन से क्या कहा कि चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े, उन्हें हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने, हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी सुभाष चंद्र मित्र का कोई साथी। तो पान वाले ने क्या कहा कि वो पागल है पागल। पान वाले ने देखो किस तरीके से कहा, पान वाले ने नया पान खाया और क्या बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। हालदार साहब ने जब मुड़कर देखा तो हालदार साहब हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? उन्होंने जब देखा कि कैप्टन चश्मे वाला आ रहा है, वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने अब साफ कुछ भी बताने से मना कर दिया। अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए बेटा, जब हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले को जैसे ही हालदार साहब ने देखा, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुना था, किससे सुना था? पान वाले से कि कैप्टन चश्मे वाला। तो हालदार साहब को ये लगा कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो कोई आर्मी मैन होगा, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा होगा। लेकिन जब पान वाले ने कहा कि देखो वो आ रहा, और जैसे ही हालदार साहब ने कैप्टन को देखा तो हालदार साहब चकित और द्रवित रह गए। क्यों चकित और द्रवित रह गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि वो एक लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है, पतला दुबला लंगड़ा सा व्यक्ति, हाथ में एक संदूकची लिए हुए, डंडी पर कुछ चश्मे लगे हुए हैं। और बेटा वो एक ऐसा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था जो गली गली जाकर चश्मे बेचा करता था, जिसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब ये सब देखा तो हालदार साहब बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इससे आगे बेटा मैं कल पढ़ाऊँगी। ये जितना कराया इसे अच्छे से अपनी बुक से पढ़ लेना। कोई डाउट हो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। देखिए बेटा, अब पान वाले को इस तरीके से क्या हालदार साहब की मजाक बनानी चाहिए? किसी की शारीरिक दुर्बलता का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। ओके, अगर किसी के अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी।